आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मेन बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो एग्जिट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उससे रिलेटेड हम स्केलेटल सिस्टम से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आज तैयार किए हुए हैं। उससे देखेंगे कि उसमें उसका आंसर क्या होंगे और इसी तरह से एग्जाम में घुमा फिरा करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। जो प्राइमरी फंक्शन है किसका? स्केलेटल सिस्टम का, वो उसका फंक्शन क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का तो डाइजेशन हो नहीं सकता, रिस्पायरेशन हो नहीं सकता, एक्सक्रेशन हो नहीं सकता। डाइजेशन यानी पाचन होता है, पाचन तो हो नहीं सकता। रिस्पायरेशन यानी सांस लेना, सांस को छोड़ना, सांस को ले हो नहीं सकता। एक्सक्रेशन यानी निकालना। तब हमारे पास क्या बचा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो हमारा स्केलेटल होता है, वो जो कंकाल होता है हमारे बॉडी का ढांचा तैयार करता है और प्रोटेक्शन करता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल आदमी होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें कितने बोन पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें सिर्फ 206 हड्डियां पाई जाती हैं कंकाल तंत्र में, सिर्फ नॉर्मल की बात की जाए तो। व्हाट इज द मेन मिनरल स्टोर इन बोन। मिनरल स्टोर जो करता है बोन में कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम। बोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम स्टोर किया जाता है। जैसे कैल्शियम की कमी हो गई तो बोन कमजोर हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं बोनों में और टूटने का चांस रहता है। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। कौन सा पार्ट स्केलेटन का प्रोटेक्ट करता है ब्रेन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेनियम। क्या कौन करता है? क्रेनियम एक बोन होता है जो कि ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। विच टाइप ऑफ बोन इज द फीमर क्लासीफाई एज। जो बोन होता है फीमर, फीमर किस कैटेगरी का बोन पाया जाता है, किस कैटेगरी का होता है? तो इसमें देखिए शॉर्ट बोन होगा क्या? नहीं। फ्लैट बोन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और लॉन्ग बोन हो सकता है क्योंकि फीमर क्या होता है? लॉन्ग होता है। ये रेगुलर बोन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है? लॉन्ग बोन। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर। शोल्डर में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? किस नाम से बुलाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यही होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये नहीं होता शोल्डर में। द वर्टिब्रा कॉलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ। जो वर्टिब्रा कॉलम होता है वो कौन सी टाइप का बोन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इरेगुलर बोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। क्या करता है ये? प्रोड्यूस ब्लड सेल। क्या करता है? ब्लड सेल को। विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी बोन ह्यूमन बॉडी की कौन सी बोन होती है? तो हेमोरस हो नहीं सकती, टेबिया हो नहीं सकती और रेडियस हो नहीं सकता। ठीक है, फीमर ही होगा सबसे लंबी बोन। द कार्पल आर बोन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। कार्पल, कार्पल यानी
कार्य करने वाला। कार्य किससे करते हैं? हाथों से कार्य करते हैं, इसलिए हम उसे कार्पल बोलते हैं। दैट मीन्स हैंड, हैंड बोन होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन कॉल्ड? बोन फॉर्मेशन जो करता है उसको क्या कहते हैं? ओसियोफिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर ओसियोफिकेशन होता है। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन? बोन फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन बोन? तो यहाँ पे क्या है? विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन बोन? इंसुलिन नहीं हो सकता, थायराइड हो नहीं सकता, मेटोटिन नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन हो सकता है। व्हाट इज द ग्रोथ प्लेट इन लॉन्ग बोन कॉल्ड? जो लॉन्ग बोन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एपिफेसरल प्लेट बोला जाता है। व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन? हाइलिन कार्टिलेज। What is the condition called when bone become brittle and fragile? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस। What is the इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट नॉन एज? यदि जॉइंट में किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। विच विटामिन्स डेफिशिएंसी कॉज्ड रिस्क? कौन सी विटामिन की कमी से बोनों में समस्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन? इसका स्कोलियोसिस। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन द बोन? Osteomyelitis. What type of joint connected or connects the skull bone? Fibrous joint. Which part of the skeletal? Which part of skeletal form the central axis of the body? Axial skeletal. Which of the following is not part of the axial skeletal? Femur. Which type of joint allow for rotational movement? Pivot joint.